हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.2 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं आज। देखो इसमें लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। हमें कुछ दो कंडीशन दे रखी हैं और इस कंडीशन से हमें क्या बनाना, पैराबोला जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। 7 से लेकर 12 तक क्वेश्चन जो दे रखे हैं, समझ गए। अब देखो इसमें फोकस दे रखा है मुझे, फोकस। अच्छा, फोकस के तुमने पहले वाले क्वेश्चन किए ना, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए कॉमा जीरो या जीरो कॉमा ए, यही तो होता था। और अच्छा, ये ए जो है हमारी क्या है, 6 है और 6 एक्स की वैल्यू है ना। देखो एक्स होता है आगे, वाई होता है पीछे, तो मुझे इससे पता चल रहा है कि मेरा पैराबोला किधर बनेगा। इससे मुझे साफ साफ पता चल गया, क्योंकि 6,0 किधर पॉइंट होगा बताओ, 6 यही तो होगा, 6,0 तो यानी इधर मुंह करके बनेगा वो। ठीक है, मुझे फोकस से ही पता चल गया कि पैराबोला इधर होगा और डायरेक्ट्रिक्स किधर होगी, इधर होगी अपोजिट साइड में। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स इधर की, इसकी किधर रखी, एक्स इक्वल टू -6। तो देखो प्लस का 6 है, ये यहाँ से यहाँ तक 6 है ना, तो ये क्या होगा, -6, ए की वैल्यू, तो x इक्वल टू -6, यानी मेरा पैराबोला इसी डायरेक्शन में बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। और इसकी इक्वेशन मैं जानता हूँ, मुझे पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4ax, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू मेरी क्या है, 6 है ना। यहाँ देखो ए की जगह क्या है, 6 ही तो है, 6 डाल दो इंटू एक्स, कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से 24x। निकल आई क्वेश्चन, कितना आसान था, कोई था इस क्वेश्चन में दम, ठीक है ना। सेम ऐसे ही है। अब देखो मुझे फोकस से पता चल गया कि देखो ये वैल्यू है x की और ये है वैल्यू y की। x 0 है और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो y नेगेटिव किधर होता है, नीचे की तरफ, यानी ये पैराबोला कुछ इस तरह होगा। ध्यान देना, इस तरह क्यों होगा मैं बताता हूँ। ये x है, ये y है, ये भी y है ना। y इधर नेगेटिव का होता है, इधर पॉजिटिव का होता है, डायरेक्ट इसकी अपोजिट साइड होती है, ठीक है। अब देखो फोकस कह रहा है, फोकस मेरा यहाँ है, ये दूरी मेरी क्या है, a है, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, a तो होती है, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो यहाँ पे x तो 0 होगा, y होगा, y कितना है, -3 है। ए की वैल्यू क्या आ गई, -3 दिखाई दे रही है मेरे को, ना दे रही, और वैसे भी डायरेक्ट x देखो, इधर -3 है तो ऊपर क्या होगी, +3, ये +3 तो होगी यहाँ से यहाँ तक। भाई ये ओरिजिन है आपका, ओरिजिन से इधर डिस्टेंस नेगेटिव, इधर डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, तो डायरेक्ट 3 है, जिससे मुझे पता चल गया, ठीक है ना, कि पैराबोला इस साइड बनेगा। बात समझ में आ गई। तो हमारी ए की वैल्यू क्या आ गई, ये यहाँ से हमारा आ गया कितना, 3 आ गया ना, -3 कह लो। अब y एक्सिस पे नीचे की ओर बनना है, इसका मतलब y एक्सिस पे जब पैराबोला बनता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, याद करो, ये होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। और x एक्सिस पे बनता है तो उसकी होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। y एक्सिस बनना है तो y यहाँ आएगा, x इधर आएगा, a की वैल्यू डाल दो इसमें, इक्वेशन तैयार आपकी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, ए की वैल्यू क्या है, 3 है ना, एंड y कितना हो गया, यहाँ से देखेंगे आप, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 या -12y। लो इसकी इक्वेशन आ गई। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, है ना, आसान है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब देखो 9 में कह रहा है वर्टेक्स दे रखे हैं 0 0, फोकस दे रहा है 3,0। मैं फोकस से पता कर लेता हूँ, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a,0, यहाँ पे a की जगह पे क्या है, 3 है, और ये पॉइंट 3,0 किधर होगा। जैसे कोई तुमसे कहे भाई 3,0 को प्लॉट करके दिखाओ, तो भाई साहब 3 तो यहाँ से लेंगे, 0 कहीं जाना नहीं, यहीं पे तो होगा, इसी एक्स एक्सिस पे तो होगा। बताओ, तो इधर ही तो बनेगा, ऐसे बनेगा। ये मेरा फोकस हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3,0। वर्टेक्स क्या होता है,
देखो वर्टेक्स से कंफ्यूज मत होगा, वर्टेक्स होता है ये जहाँ से हमारा पैराबोला कर्व लेना शुरू करता है, यानी यहाँ से घूमता है, यानी आधा इधर और आधा इधर, उस पॉइंट से आधा इधर आधा इधर, वो हमारा क्या होता है, वर्टेक्स होता है। ये क्या है, मेरा 0 0 है, इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे चाहिए ए। अब देखो पैराबोला एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी बताओ। अभी हमने किया है ना 7 वाला, ध्यान करो ना। तो ये हमारा था, ए यहाँ से कितना निकल के आ गया, 3 आ गया, ये 3 तो ये मेरा डायरेक्ट एक्स की जरूरत है ही नहीं है इसमें, चाहो तो बता देना डायरेक्ट एक्स इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। इसे इक्वेशन में डाल दो। इधर वाले एक पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सही है ना। अब डाल दो इसमें, ए की वैल्यू क्या है 3, एक्स कितना हो जाएगा 12x, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ये इसकी इक्वेशन आ गई, कोई क्वेश्चन में रखा ही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, इन्होंने वर्टेक्स का फोकस दे रखा है। फोकस क्या होता है, देखो ये मान लो एक्स है, ये वाई है, ये प्लॉट कहाँ पे होगा, माइनस एक्स साइड में होगा ना। तो अब की बार पैराबोला मेरा ऐसा बनेगा, इसको ध्यान में रखना, इसी से पता चल जाता है। इधर होगा ये -2,0 फोकस, ये हमारे वर्टेक्स है 0,0, डायरेक्ट इसी को जरूरत ही नहीं है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, समझे ना। अब देखो इधर बनता है तो उसका क्या होता है इक्वेशन, पहले तो ए बताओ, ए कितना है इसमें, ए हमारा कितना है 2 है ना, -2 रखो या ना रखो, माइनस में फॉर्मूला है, तो ए हमारा कितना 2 है, ए इक्वल टू 2 मान लो, ठीक है। फॉर्मूला वो इक्वेशन क्या है हमारी पैराबोला की, इधर बनता है जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, सही है। अब देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4, और ये क्या 2 है ना, 2x, तो कितना हो जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, ये इसकी इक्वेशन आ गई। कोई दिक्कत नहीं है, आसान थे ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन 11, इसमें वर्टेक्स दे रखा 0 0, पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्स एक्सिस इज एलोंग एक्स एक्सिस। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान देना। हमें वर्टेक्स दे रखा है, एक पासिंग पॉइंट दे रखा है, और ये किसके एलोंग बनना है, एक्स एक्सिस के। इन्हीं चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं जो कंडीशन दे रखी है हमें। तो देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वर्टेक्स, जो जो चीज़ दे रखा है उसे लिखो पहले, है ना। वर्टेक्स है हमारा 0,0, और कहाँ से गुजर रहा है पैराबोला, पासिंग पॉइंट दे रखा है, ये है आपका 2,3, और कहाँ पे बनना है, एलोंग एक्स एक्सिस बोला है उसने। तो देखो हम पहले एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब जो पासिंग पॉइंट बताओ, पासिंग पॉइंट 2,3 किधर होगा। तुम इसको कोई कहे भाई इसे प्लॉट करके दिखाओ, तो 9th क्लास 10th क्लास में आपने किए होंगे ना। देखो ये एक्स है, ये वाई है, इसे कहाँ पे होगा, तो देखो ये एक्स पॉजिटिव साइड में, और ये वाई ये भी पॉजिटिव है, यानी यहाँ कहीं होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ये पासिंग पॉइंट मेरा, तो बताओ एक्स एक्सिस पे इधर भी तो बन सकता था, लेकिन मैं इधर बना ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा पासिंग पॉइंट तो इधर है ना। इस चीज को समझना होगा आपको, ये 2,3 है। अब मैं एक्स एक्सिस पे कहा ना, एक्स एक्सिस के अलोंग बनना है, तो इधर नहीं बना सकता था मैं, क्यों कि पासिंग पॉइंट तो इधर है ही नहीं। तो पासिंग पॉइंट 2,3 है, तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आएगा, तो इसका मतलब पैराबोला का डायरेक्शन इस साइड में होगा। इसको देख लीजिएगा, ये आपका क्या है, फोकस है, ठीक है। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a,0, यहाँ डायरेक्ट एक्स होती है, जरूरत तो है नहीं पर बना दो, ठीक है ना। ये a है तो ये माइनस का a है, सही है ना। अब देखो ये वर्टेक्स होता है हमारा, ये जहाँ से कर्व होना शुरू करता है, मुड़ना शुरू करता है हमारा, ये 0,0 यानी ओरिजिन है, सही है। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इधर बनना है, जब इधर मुंह है तो क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यही तो होती है इक्वेशन, इस साइड में बनता है तो
पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो, चूंकि पॉइंट इस पैराबोला पर स्थित है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, करेगा ना। तो x और y की जगह क्या डाल देंगे 2,3, यानी मेरा जो पॉइंट है लिख लो यहाँ पे, पॉइंट है 2,3। इससे पैराबोला जा रहा है, पास हो रहा है, तो इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा। y की जगह क्या डाल दूंगा 3, 3 का स्क्वायर 4। a की वैल्यू क्या है निकालनी है, वो तो है ही नहीं। x की वैल्यू क्या है 3 है। बोलो सही बात है, ये बात समझ में आ गई। फिर से देख लेते हैं, वाई स्क्वायर हमारा 3 है, तो एक एक्स की वैल्यू तो 2 है ना, 2 रखो, कभी कभी दिमाग चल जाता है। तो देखो 3 से 9 और 4 टू 8 है, यहाँ से a इक्वल टू निकालूंगा तो 9/8। ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आते ही फिर तो मैं इक्वेशन बना देता हूँ, फिर मुझे टाइम ही नहीं लगता। तो देखो इक्वेशन हमारी क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यही तो है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू क्या है 9/8, एक्स ऐसे ही 4 टू जा, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x/2, यही तो है। अब क्या करेंगे हम, 2 को इधर दे दो, यानी 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। ये मेरी इक्वेशन आ गई पैराबोला की। दैट्स इट, ये आंसर हो गया 11th वाले का, समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है ना। देखो पहले रीड करो इसको अच्छे से, दिखाई दे रहा है ना। देखो, वर्टेक्स 0 0 पासिंग पॉइंट 5,2 एंड सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। मैं बताता हूँ इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या क्या चीजें रखी है पहले 12 देखो, पहले यहाँ पे वर्टेक्स रखा है 0,0, पासिंग पॉइंट भी दे रखा है, कितना है पासिंग पॉइंट, कहाँ गया क्वेश्चन, 5,2, सही है जी। और उन्होंने एक जो लाइन बोली है ना, आगे लिखा है जो, एंड सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट इसे हम सिमेट्रिकल रूप में बनाना है। सिमेट्रिक क्या होता है मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। तो एक बात बताओ, पहले तो इस पॉइंट को देखो, ये कहाँ पे होगा। पहले हमने प्लेन बना लिया अपना कार्टेशियन प्लेन, एक्स, ये एक्स एक्स माइनस ये वाई माइनस, ठीक है, यही तो होता है। 5,2 यानी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव किस होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, यानी यहाँ कहीं होगा मान लो, ठीक है। अब वाई एक्सिस के बनाना है, तो देखो इधर तो बना नहीं सकते क्योंकि पासिंग पॉइंट मेरा क्या है 5,2 है, और 5,2 न तो इसमें आएगा न इस क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि इस पॉइंट से पास होके भी तो मुझे करना है ना पैराबोला अपना, तो इधर बनेगा ऐसे। ये मेरा पासिंग पॉइंट हो गया, मान लो 5,2 है ना। अब देखो और सिमेट्रिक का है ना, सिमेट्रिक का मतलब होता है जैसे इधर बनना है ना वैसे ही इधर बनना है। सिमेट्रिक का मतलब जैसे मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं ना, आपने लोअर क्लास में पढ़े होंगे सिमेट्रिक लाइन, यानी इधर बना है आधा, ऐसा ही सेम इधर बना है, तो इधर बना है ऐसा ही इधर बना दिया मैंने, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वर्टेक्स मेरा क्या है, ये है 0,0, सही है। अब मैं करूँगा क्या कि इसकी पहली बात तो मुझे वो इक्वेशन बताओ, वाई एक्सिस की तरफ बनना है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन तो आपको अच्छे से बता रखा है मैंने। इक्वेशन होती है जब वाई वाई की तरफ बनता है तो ये होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाता है और 4ay, ठीक है। और ये पैराबोला इस पॉइंट से होके बनना है, ये पॉइंट से होके गुजर रहा है, तो ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है हमारे, जो पॉइंट है 5,2 इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स है ये वाई एंड डाल दो, 5 का स्क्वायर 4, ए तो पता ही नहीं, वाई की जगह क्या है 2 है, सही है 25, 4 टू 8 है, यहाँ से ए निकालूँ मैं तो हो जाएगा 25/8, ए की वैल्यू आ गई। बोलो ए की वैल्यू आती फिर तो मेरा काम खत्म। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यही तो होती है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू डालो
25/8y, 4 2 जा, ठीक है। तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर इक्वल 25y, ये मेरी इक्वेशन आ गई। समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज भी आसान थी, ठीक है ना। इससे नेक्स्ट वीडियो में आगे वाली एक्सरसाइज लेते हैं। थैंक यू।